अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं कासिम नवाज हूँ। नाजरीन, तारीख गवाह है जब जब इस नौजवान नस्ल ने, इस सोशल मीडिया वॉरियर ने ये सोच लिया कि ये हमारा मुस्तकबिल खा जाएंगे हुक्मरान, ये हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। और ये जब उन्होंने सोच लिया सोशल मीडिया वॉरियर ने, नौजवान नस्ल ने, कि अगर ये लोग हमारे हुक्मरान रहे तो हमारा मुस्तकबिल तबाह है, तो वो बाहर निकले, रोड पर उतरे और जब एहतजाज शुरू किया, और वो तब तक घर वापस नहीं आए जब तक यह हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। नाजरीन, सबसे पहले इसी नौजवान नस्ल ने बांग्लादेश का तख्ता उल्टा, फिर इसी नौजवान नस्ल ने मलेशिया का तख्ता उल्टा, फिर इसी नौजवान नस्ल ने श्रीलंका का तख्ता उल्टा, और फिर आज इसी नौजवान नस्ल ने नेपाल की हुकूमत का तख्ता उलट कर रख दिया। नेपाल में भी पाकिस्तान की तरह सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का राज है। नेपाल में भी पाकिस्तान की तरह शहनशाहत है, बादशाहत है। मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भीख देता है एक वजीर आजम को कि तू मेरे तलवे चाट, तू मेरी बूट पॉलिश कर, तो मैं तुझे वक्त का वजीर आजम बना दूंगा। फिर वो कहता है कि तू मेरे तलवे चाट, तू मेरी हर बात मान, और तुझे मैं वक्त का वजीर आला बना दूंगा। सेम इसी तरीके से नेपाल में भी यही हाल है जो कि पाकिस्तान का हाल इस वक्त चल रहा है। नेपाल में भी पाकिस्तान की तरह शाहाना लाइफस्टाइल का बड़ा रिवाज है। हमेशा जब मरियम नवाज साहबा कोई घड़ी पहनती हैं 35-35 करोड़ की, तो वो फौरन शो ऑफ करती हैं कि मेरी 35 करोड़ की घड़ी और मैंने पहन ली है। सेम इसी तरीके से नेपाल में भी जब कोई लोग, जब सियासतदान और सियासतदान के बेटे जब कोई अच्छी चीज़ें पहनते हैं, शाहाना लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो वो टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पर आते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम इस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिर सेम सिनेरियो में जब हमारे जैसे लोग देखते हैं और ये सोचते हैं ये भी तो किसी के बेटे हैं, हम भी किसी के बेटे हैं, हमारे पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं हैं और ये लोग अयाशी कर रहे हैं। फिर उनके जहन में आता है ये तो हमारे टैक्स पर पल रहे हैं, इनका शाहाना लाइफस्टाइल क्यों और हमारा क्यों नहीं है। नेपाल के सोशल मीडिया वॉरियर ने और नेपाल के स्टूडेंटों ने और नेपाल के नौजवान नस्ल ने ये सोचा कि हम अब इस हुकूमत का तख्ता उलट कर रख देंगे। सीरियस बात है, इसके बगैर और कोई चारा ही नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, नेपाल की आबादी 3 करोड़ है, और नेपाल में जो नौजवान नस्ल है वो 42% है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की रेशो है 64% है। उन्होंने ये सोचा कि हम मुल्क में ऐसा वज़ीर आज़म लाएंगे जो हमारे खैर ख्वाह हो। इस मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का निज़ाम ख़त्म होगा, हम ये लाएंगे। तो उन्होंने ये करके दिखाया। वो जब बाहर निकले इसी प्रोटेस्ट के लिए कि शाहाना लाइफस्टाइल क्यों सियासतदानों का और हमारा शाहाना लाइफस्टाइल क्यों नहीं, तो इस पर हुकूमत ने उनको रगड़ा फेर दिया। पुलिस के जरिए उनको मारा, पीटा, टिका के मारा, उनके आगे मुज़ाहमत दिखाई। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था, ये एहतजाज था, ये जंगजू में बदल गया। वही लोग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, वही लोग जो कमाने वाले स्टूडेंट थे, फिर वो जंगजू बनकर ऐसे निकले कि उन्होंने पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को भी आग लगा दी, और ये सुनने में आ रहा है उन्होंने वज़ीर आज़म की बीवी को भी मार दिया। इधर से नौजवान नस्ल के 19 लोग मारे जा चुके हैं। हर तरफ कशीदगी का हाल है और नौजवान नस्ल जीत गई है और फिरौनियत हार गई है। ये पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है। अगर ये लोग भी ना हटे अपनी आदत से, अगर एस्टेब्लिशमेंट भी ना हटी अपनी आदत से, तो वक्त करीब है, नौजवान नस्ल उठेगी, उठकर आपका मुकाबला करेगी। और नाज़रीन, एक और बुरी खबर ये है कि इसराइल ने दोहा पर यानी कतर पर हमला कर दिया है, और इस कतर में अमेरिका पूरी तरह इन्वॉल्व है, क्योंकि उसे नहीं मंजूरी दी है कि आप हमला कर सकते हो कतर पर। अब तक के लिए इतने नाज़रीन, इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।